नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या बॉलीवुड की खेमेबाजी ने सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया? क्या सुशांत सिंह बॉलीवुड की दुश्मनी के शिकार हो गए? मुंबई पुलिस हर एंगल से सुसाइड की जांच कर रही है। डॉक्टर से, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्तों से, उनकी महिला मित्र रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत की पुरानी दोस्त अंकिता लोखंडे उनके घर पहुंची हैं। बांद्रा में सुशांत के घर जाते वक्त अंकिता बेहद भावुक दिखी। सुशांत के दोस्त ने उन्हें संभाला और घर के अंदर ले गए। अंकिता लोखंडे ने सुशांत के घर वालों से मुलाकात की, पिता से बात की। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अंकिता लोखंडे सुशांत के घर पहुंची थी। बेहद भावुक नजर आई और काफी वक्त तक दोनों रिलेशनशिप में थे और 2-3 साल पहले अलग भी हो गए थे। लेकिन ऐसे वक्त अंकिता बहुत भावुक नजर आई, बहुत दुखी हो गई और सुशांत की वो तमाम बातें, तमाम यादें उनके दिमाग में ज़रूर चल रही होंगी। परिवार से मिलने के लिए अंकिता पहुंची बांद्रा में, जो सुशांत का घर था वहां पर। सुशांत जब शुरुआती दिनों में सीरियल में काम कर रहे थे तो अंकिता लोखंडे उस सीरियल में फीमेल एक्ट्रेस हुआ करती थी और सुशांत मेल किरदार निभा रहे थे, प्रमुख किरदार। और तभी से दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। और ऐसे वक्त में जब आप स्ट्रगल के दिनों में, क्योंकि उस वक्त शुरुआत ही थी, अगर आप किसी के साथ अच्छी दोस्ती निभाते हैं तो बहुत सारी यादें भी बन जाती हैं। तो सुशांत को लेकर अंकिता के मन में बहुत सारी यादें होंगी, जो इस वक्त भावनाओं का समंदर उफनना जिसको कहते हैं, वो हो रहा होगा उनके अंदर। और इस मुश्किल वक्त में सुशांत तो नहीं है, लेकिन सुशांत के परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए अंकिता लोखंडे सुशांत के घर गई। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताऊं। मुंबई पुलिस की एक टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची है। पुलिस सुसाइड की वजह की जांच के लिए सुशांत के घर गई है। अब सुशांत सिंह राजपूत अगर डिप्रेशन में थे, परेशान थे, तो क्या घर पर कुछ ऐसी बातें हैं जो इशारा कर सकती हैं कि सुशांत किन बातों से परेशान थे, किन लोगों की वजह से परेशान थे और कब से परेशान थे? इसको तलाशने के लिए पुलिस अब सुशांत सिंह राजपूत के घर गई है। क्या कोई नोट, कोई डायरी, कोई ऐसी बात मिल सकती है जिसमें सुशांत ने अपने मन की बातें कही हो? उसको तलाशने के लिए पुलिस की टीम आ गई है। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुशांत की मौत को लेकर देश भर में इस वक्त दुख तो है ही, लेकिन बॉलीवुड में जिस तरीके से उनकी अनदेखी की गई, जो गैंगबाजी हुई, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वो परेशान थे, डिप्रेस थे, उसको लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार ऐसे बड़े बड़े स्टार्स को की आलोचना कर रहे हैं कि ऐसे मुश्किल वक्त में सुशांत के साथ कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ, क्यों ऐसे हालात बन गए कि सुशांत को अकेला महसूस होने लगा, क्यों अगर सुशांत किसी के गैंग में नहीं है, किसी के खेमे में नहीं है, तो उनको फिल्में नहीं मिल सकती थी, या हाथ में आई फिल्में चली जाएं, ये स्थिति क्यों बने? इसको लेकर लोगों में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है, जो सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। और इसीलिए पुलिस भी अब इस मामले में जांच कर रही है कि क्या वाकई बॉलीवुड का एक काला गहरा सच है जिसने सुशांत को अंधेरे में धकेल दिया, जहां से अब वो कभी बाहर नहीं आ सकते। पुलिस की टीम अब इस एंगल से भी जांच करेगी। गृह मंत्री महाराष्ट्र के पहले ही कह चुके हैं कि प्रोफेशनल राइवलरी, इसको लेकर भी जांच की जाएगी। तो पुलिस की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी जोयता मित्रा सुशांत के घर से लाइव जुड़ रही हैं। राजेश कुमार बांद्रा पुलिस स्टेशन से लाइव जुड़ रहे हैं। पहले जोयता के पास चलते हैं। जोयता, कल हमने देखा था फॉरेंसिक टीम आई थी, उसने सबूत इकट्ठा किए। आज टीम किस तलाश में आई है? क्या क्या चीजें वहां पर देखने आई है? सुशांत, अभी एक टीम जो है बांद्रा पुलिस स्टेशन से यहाँ पर पहुँची है। मैंने उनसे पूछा भी कि इन्वेस्टिगेशन, तो उन्होंने बोला कि हाँ कुछ और बयान लेने हैं, तो वहाँ पहुँची। इसी बीच उनके ठीक 10 मिनट पहले अंकिता भी यहाँ पर पहुँची हैं अपने दोस्त के घर पर, जो कि अंकिता 6 साल उनके साथ रिश्ते में थी, पवित्र रिश्ता के समय से ही। तो एक इमोशनल अटैचमेंट उनका रहा है और कल से अंकिता की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो आज वो किसी तरह उनके घर तक पहुँची
पहुंची है उनके परिवार वालों से मिलने के लिए। तो अभी एक बार फिर से पूछताछ हो रही है सुशांत उनके घर पर, क्योंकि उनका पूरा परिवार इस वक्त यहाँ मौजूद है, उनके पिता, उनकी बहनें। तो जो बांद्रा पुलिस स्टेशन से टीम आई है वो एक बार फिर अपनी प्रक्रिया जो है एक बार फिर से आज से शुरू कर रही है, क्योंकि बहुत सारे आयाम हैं इसके, बहुत सारे एंगल्स हैं। सोशल मीडिया में लोग बात कर रहे हैं, बॉलीवुड राइवलरी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी जो मित्र हैं रिया चक्रवर्ती से भी बातचीत शुरू होगी, पूछताछ शुरू होगी, क्योंकि आखिरी समय पर रिया उनके साथ इसी घर पर रहती थी और थोड़े दिन पहले ही वो यहाँ से गई हैं। तो ये भी एक एंगल है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर जो है वो जांच शुरू हो चुकी है। सुशांत, जोयता आप हमारे साथ बने रहे, हमारे सहयोगी राजेश भी हमारे साथ बने हुए। राजेश, मैं आपके पास आऊं उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज बबलू ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सुशांत की मौत के पीछे बड़ा षड्यंत्र है, उनको घेर कर मारा गया। पुलिस की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए, कहीं न कहीं जो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है, अगर इस तरह का कोई कदम उठाता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रेशर बिल्डअप किया गया है और एक बड़ा षड्यंत्र हम लोग इसको मानते हैं कि बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे हुआ है, तब जाकर के इस तरह का उसने स्टेप उठाया है। तो इसके लिए जांच का आदेश दे दी है महाराष्ट्र सरकार, हम उनका अभिनंदन करते हैं। हम कंगना रावत का भी स्वागत करते हैं, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि किस तरह से यहाँ नए स्टार, उभरते हुए स्टार को घेरा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों का कुछ न कुछ हम चाहते हैं कि जांच हो और जांच होगा, मुझे यकीन है कि जांच होगा। पूरे मामले आपकी पुलिस से भी बात हो पाई? नहीं, वो तो बात हो गई। पुलिस अपना काम भी कर रही है, कई लोगों से पता चला है कि स्टेटमेंट लिया गया है, तो पुलिस अपना काम अभी कर रही है और हम लोग पुलिस को इंटरप्ट भी नहीं करेंगे। पुलिस अपना काम करे, हम लोगों को जहाँ जरूरत पड़ेगा फिर विशेष कुछ हमें जानकारी मिलेगी तो हम उन्हें बताएंगे। अच्छा, इस पूरे मामले में देखा कि बॉलीवुड के जो बड़े लोग हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउस से कुछ नेपोटिज्म का भी मामला सामने आ रहा है। ये सब तो बकवास है, ये बकवास है। अगर उनके षड्यंत्र से अगर ऐसा हुआ है तो कहीं न कहीं उस पे पर्दा डालने के लिए एक नया एक डाइवर्ट करने का ये प्रयास है कि कुछ ऐसा बोल दें कि जो लोग के दिमाग से, आज करोड़ों लोगों के दिल में सुशांत बसता था, आज करोड़ों लोग आंसू बहा रहे हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि इसको लोग डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। करियर को लेकर काफी तक कि उनको फिल्में नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, इतना सारा फिल्म मिला हुआ था। अभी कौन सा इसका एज हुआ था? 10-12 साल तो हॉलीवुड में हुआ, 33 साल का लड़का था, इतना ऊपर चला गया। इससे खतरा होने लगा था लोगों को, सब लोग घबराए हुए थे, बड़े स्टार घबराए हुए थे कि इतना फास्ट कैसे भागा था। कौन सा करियर इनका इतना बड़ा, इतना पूरा लंबा समय, इसका 40-50 साल अभी पड़ा हुआ था लाइफ पूरे फिल्म इंडस्ट्रीज में। तो इसको तो घेरने का एक अभिमन्यु वध जैसे हुआ ना महाभारत, वैसे इसको वध करने का काम किया। कोई फाइनेंशियल नहीं था, ऐसा नहीं है कि यहाँ का हम लोग पारिवारिक फाइनेंशियल हम लोग स्ट्रांग है, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपने कहा कि बॉलीवुड में कुछ लोग दबाने की कोशिश करते, उसको कुछ जल्द रहते, तो किस तरह इंडिकेशन क्या है? जो बड़े लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जो षड्यंत्र का काम यहाँ करते हैं, कई स्टार को घेरने का काम किया, उन लोग का ऐसा। तो यानी कि ऐसा लग रहा है इसको दबाने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल इसे रोकने का प्रयास किया गया, इसे घेरने का प्रयास। बिल्कुल आज निकलने का हम लोग का ये है। सर पटना, सर आप सब लोग पूरा परिवार आज ही जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के भाई को सुन रहे थे और वो ये कह रहे थे कि सुशांत को घेरा गया, षड्यंत्र उसके खिलाफ किया गया और उसको सुसाइड करने पर मजबूर किया गया। बॉलीवुड में जो चलता है और जो होता है उसको लेकर अब कई स्टार्स बोल रहे हैं। बॉलीवुड में लॉबिंग पर फिल्म एक्ट्रेस रवीना टंडन ने बड़ा आरोप लगाया। रवीना टंडन ने कहा है कि बॉलीवुड में कैंप्स मौजूद हैं जो आपका करियर तबाह कर देते हैं। हीरो और उनकी गर्लफ्रेंड्स के जरिए फिल्मों से निकलवा दिया जाता है। रवीना टंडन के मुताबिक कई बार ये कैंप करियर तक तबाह कर देते हैं। अपने ट्वीट में बॉलीवुड कैंप्स पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए जो लिखा है वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा कि इंडस्ट्री में मीन गर्ल गैंग है। बॉलीवुड में कैंप हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं। कई बार फिल्म का हीरो, कई बार हीरो की गर्लफ्रेंड के कहने पर आपको फिल्म से निकाल दिया जाता है। कभी कभी आपका पूरा करियर तबाह हो जाता है। इस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ इन मुश्किलों में संभल जाते हैं, कुछ नहीं। और उन्होंने आखिर में ये बात भी लिखी है कि वो अपनी कुछ पुरानी यादों को याद करते हुए ये बातें लिख रही हैं। उनकी जो लाइन है, आखिरी लाइन, फाइट बैक, सम सर्वाइव सम डोंट, ओल्ड वुंड्स रिविजिटेड। उन्होंने ये हैशटैग जो दिया है, ओल्ड वुंड्स रिविजिटेड, यानी जो पुराने जख्म हैं वो उनको बयां कर रही हैं। एक तरीके से वो ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं उनके शब्दों को पढ़कर लगता है कि वो भी इस दौर से गुजरी हैं कि हीरो के कहने पर, हीरो की गर्लफ्रेंड के कहने पर एक्टर्स को निकाल दिया जाए
ये हुआ है, करियर तबाह किए गए हैं, ये पुराने जख्म हैं जिनके बारे में वो बयां कर रही हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जोयता, अब ये जो टर्म है, पहले नेपोटिज्म की बात हो रही थी, गैंग्स की बात हो रही थी, अब ये मीन गर्ल गैंग, इसका क्या मतलब है? सुशांत, जैसा कि रवीना ने कहा है, वो भी इस दौर से गुजरी हैं, तो जबकि वो फिल्मी माहौल में पली बड़ी है, उनके पिता फिल्म से थे, तो वो उन्होंने देखा है। लेकिन उसके बावजूद जो एक गुटबाजी होती है वो शुरू से ही है। तो ऐसे में कुछ लोग अपनी टीम बनाते हैं जो अपने आपस में ये होता है, ये हर जगह होता है, ये बॉलीवुड में भी होता है। तो एक बॉन्डिंग की बात होती है, एक लॉबिंग की बात होती है, ये चलता आ रहा है। अगर आप उस ग्रुप में हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, अगर आप नहीं हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसे में लोगों को काम मिलने में बहुत परेशानी होती है। अगर आप टैलेंटेड हैं तो भी आपका वहाँ पर रिलेशंस बहुत मायने रखता है, आपस के रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। तो जो रवीना टंडन कह रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई तो है। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ जोयता कि गैंग्स हैं, गुटबाजी है, ये समझ में आता है। आपके जो लोग आपके साथ हैं गैंग में या गुट में, आप उनको प्रमोट करते हैं, ये समझ में आता है। लेकिन जो नहीं है, उसका करियर खत्म हो जाए, उसको आप प्रमोट भी ना करें और उसको आगे बढ़ने भी ना दें, ये नहीं होना चाहिए। और जो रवीना टंडन लिख रही हैं वो बहुत गंभीर बात है। एक बार राजेश के पास चलते हैं। राजेश, पुलिस जो अब जांच कर रही है वो कहां तक पहुंची है, क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री के बयान के बाद जांच में तेजी आई है और यही वजह है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन की जो टीम है, सीनियर इंस्पेक्टर जो बांद्रा पुलिस स्टेशन को हेड करते हैं, वो वहां पे पहुंचे हैं, क्योंकि परिवार के जो सदस्य हैं वो आज शायद पटना के लिए निकल जाएंगे। तो उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश होगी कि क्या सुशांत ने कभी कोई ऐसा जिक्र किया था कि बॉलीवुड में अगर उसे परेशान किया जा रहा है तो किस वजह से किया जा रहा है, कौन कर रहा है, किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो इन सारी बातों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बांद्रा पुलिस की टीम वहां पे पहुंची है। वहां पे अंकिता लोखंडे भी हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत की करीबी मित्र रही हैं, तो उनसे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी मुंबई पुलिस। साथ ही रिया चक्रवर्ती, वो जो डॉक्टर जो सुशांत सिंह राजपूत को ट्रीट कर रहे थे, इन सब से जानकारी हासिल की जाएगी कि आखिर ये प्रोफेशनल राइवलरी का जो एंगल है वो किस हद तक हावी हो गया था सुशांत पर कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो मुंबई पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, जांच में तेजी भी आई है। सुशांत जी, इस जांच पर थोड़ी और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी दावा किया कि सुशांत बॉलीवुड की गैंगबाजी के शिकार हो गए। बॉलीवुड की लॉबी ने उनके सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। कंगना रनौत का बयान आपने सुना। उन्होंने जिक्र किया कि सुशांत का बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था, इसलिए उन्हें गैंगबाजी का शिकार बनाया गया। कुछ ऐसी बात एक बार सुशांत ने खुद भी की थी।
सुशांत सोशल मीडिया पर अपनी फिल्मों को देखने के लिए लोगों से गुजारिश करते थे। सुशांत ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि मेरी फिल्म अगर आप नहीं देखेंगे तो वो मुझे उठाकर बॉलीवुड से बाहर फेंक देंगे। ये वो कौन थे? मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मेरे गॉड और फादर आप लोग हैं, यानी दर्शक। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बॉलीवुड में बना रहूं तो मेरी फिल्में देखिए। ये उन्होंने ट्वीट करके कही थी बात। इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत ने एक बार बॉलीवुड में परिवारवाद का भी जिक्र किया था। इन सब के बीच जूझकर आगे बढ़ने का हौसला भी दिखाया था। Nepotism is there and it's everywhere. It's just not in Bollywood. And so you can't do anything about it. But yes, so nepotism can coexist and nothing would happen. But at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. सुशांत सिंह राजपूत को लेकर फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर ने भी एक हैरान करने वाला सनसनीखेज दावा किया। सुशांत के सुसाइड के बाद शेखर कपूर ने ट्विटर पर लिखा, मुझे मालूम है कि आप दर्द से गुजर रहे थे। मैं इन लोगों की कहानी जानता हूं जिनकी वजह से आप इतनी बुरी तरह टूटे कि मेरे कंधे पर सिर रख कर रोए। काश पिछले 6 महीने में आपके आसपास होता, काश आप मुझ तक पहुंच पाते। जो आपके साथ हुआ वो उन लोगों के कर्म है, आपके नहीं। वहीं फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा ने भी अपना एक ट्वीट साझा किया और दावा किया कि बॉलीवुड प्रिविलेज क्लब मौजूद है। उन्होंने लिखा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत इसी प्रिविलेज क्लब या लॉबी का मुकाबला नहीं कर पाए? बहुत सारे लोग ऐसी बातें लिख रहे हैं। बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को लेकर एक नहीं कई आवाजें उठने लगी हैं। फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने भी एक ट्वीट से सुशांत के सुसाइड पर सवाल उठाए। उर्मिला ने लिखा, परिवारवाद से चल रही इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और टैलेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि आपने किया। यह हैरान करने वाला है कि आपने इतनी जल्दी बाहर निकलने का फैसला कर लिया। आपकी आत्मा को शांति मिले। सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त संजय गागर आज शमशान गृह गए और सुशांत की अस्थियां ली। इंडिया टीवी से सुशांत के करीबी दोस्त ने कहा कि सच्चाई बाहर आनी चाहिए ताकि ऐसा किसी और के साथ ना हो। तो मेरे छोटे भाई के जैसा है वो, आज नहीं है दुनिया में। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो अभी पुलिस जांच कर रही है। उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। बस अब तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो अभी ये परिवार के पास लेकर जाएंगे? नहीं, ये एयरपोर्ट से पटना लेकर जाएंगे? पटना नहीं जाएंगे, हम बाणगंगा जाएंगे। आगे की विधि के बारे में कुछ अभी बाद में पता चलेंगे। अभी ये जो है, जहाँ तक देखा जाए, एक बताया जा रहा है कि उनको एक साइडलाइन करने की कोशिश की गई, उनको बॉलीवुड से बाहर करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गए थे। तो आपको क्या लगता है डिप्रेशन की वजह? देखिए, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कल हमारे गृह मंत्री ने भी बोला है महाराष्ट्र के, उन्होंने की भी जांच का विषय है और पुलिस भी अपनी जांच कर रही है। तो आपको उम्मीद है कि जो है न्याय? देखिए, सच्चाई बाहर आनी चाहिए। सच्चाई बाहर आनी चाहिए। जो जाने वाला था वो गया, लेकिन सच्चाई बाहर आनी चाहिए ताकि और किसी के साथ ऐसा। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी, सच्चाई बाहर आ जाएगी। लेकिन सुशांत तो अब नहीं आएंगे और इसलिए एक बात आपसे साझा करना चाहता हूं। हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं पीयूष पद्माकर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी ट्विटर पर कि सुसाइड दुखों का अंत नहीं है, वो दुखों का ट्रांसफर है। आप वो दुख अपने परिवार को ट्रांसफर करके चले जाते हैं। जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया वो तो कुछ दिन बाद फिर खुश हो जाएंगे, अपनी जिंदगी जीने लगेंगे। परिवार आपका जीवन भर उस दुख को झेलेगा, जिएगा। इसलिए कभी भी मन में सुसाइड का ख्याल आए तो अपनों से, अपने परिवार से बात कीजिए, अपनी मां से बात कर लीजिए। बहुत कुछ सुधर जाता है, बदल जाता है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। 5 स्टार कोरोना हॉस्पिटल में केजरीवाल का रियलिटी चेक आपको दिखाऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।